हेलो दोस्तों, मैं डेविड साहू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डेविड साहू में। आज मैं आप सभी को बहुत अच्छा ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही काम का चीज बताने वाला हूं। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और सभी परीक्षार्थी जो होते हैं वो इसी में आकर अटक जाते हैं, इसी में आकर फंस जाते हैं। तो आज के बाद ऐसा नहीं आएगा कि आप इसमें फंसोगे। ध्यान से देखना, शुरू से आखिर तक देखना। तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फटाफट से हम शुरू करते हैं। क्या पढ़ेंगे आज हम सिर पैर, मुर्गी कुत्ता, हाथ पैर मिलाना, गले मिलना, सिक्का नोट, इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम में आता है, क्या आता है कि कुत्ते के कितने सिर थे, संख्या कितनी थी, सिर दे दिए रहेगा संख्या कितनी थी, और इसके इतने पैर थे तो कितना संख्या था, ये सब बताना होता है। उसके लिए बहुत जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा। आज के बाद आप इसमें नहीं फंसोगे। तो चलिए देखते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले बताता हूं मैं सिर पैर मुर्गी कुत्ता वाला, ठीक। उसके बाद बताऊंगा पार्टी हाथ मिलाना, गले मिलना वाला, ठीक है। तो पहला शुरू करते हैं हम सिर पैर वाले से। क्वेश्चन लेके देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है। बहुत ही शानदार सा ट्रिक बताऊंगा, बहुत छोटा बताऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। क्या है? खरगोश और कबूतर हैं। खरगोश और कबूतर हैं। यदि सिरों की संख्या, क्या दिया देखो, यदि सिरों की संख्या कितनी दी है तो 200, और पैरों की संख्या दिया हुआ है, पैरों की संख्या 580 है। कितना है? 580 है। तो बताइए चिड़ियाघर में कितने कबूतर हैं? तो कबूतर की संख्या बताना है हमको। क्या बताना है? तो कबूतर की संख्या बताना है। तो इसमें क्या करना है, एक चिड़ियाघर में सिरों की संख्या दे दिया है, पैरों की संख्या दे दिया है, बताना है कबूतर की संख्या। तो कुछ नहीं करना, कबूतर लिख देना यहाँ। अब कबूतर के कितने पैर होते हैं? कबूतर के कितने पैर? तो 2 पैर होते हैं, सभी को पता है। कबूतर के 2 पैर होते हैं, तो 4 लिख देना। अब किससे गुना करना? जो सिर की संख्या रहेगी उससे गुना कर देना, और किसको घटा देना? इसमें पैरों की संख्या को घटा देना और 2 से भाग दे देना। क्या करना है? जो सिर की संख्या में 4 का गुना कर देना है। अगर 2 पैर वाला हो तो सिर की संख्या में 4 का गुना कर देना है और पैर की संख्या को घटा देना है। उसके बाद 2 से भाग दे देना है। तो हमारा उत्तर आ जाएगा। चलो करके देखते हैं। ये हो गया 800, ये हो गया 580, तो ये 2, ये हो गया 220/2, तो हमारा आ गया 110। तो कबूतर की संख्या कितनी हुई? 110 कबूतर की संख्या हो गई। इसी में खरगोश पूछता है तो क्या करना है? खरगोश तो हम यहाँ भी बता सकते हैं। 200 में 200 सिर हैं तो 110, तो ये हो गया कबूतर हो गया, तो 90 खरगोश। लेकिन इसको हमको बताना है कैसे, और बता सकते हैं खरगोश के कितने पैर होते हैं? खरगोश के कितने पैर होते हैं? तो 4 पैर होते हैं। तो 4 पैर होते हैं, तो 4 पैर होते हैं, तो ध्यान रखना 2 का गुना करना है। किस पे करना है? तो सिर पे करना है, ठीक। सिर पे करना है और उसके बाद फिर क्या करना है? जो पैर की संख्या है उसको घटा देना है, उत्तर आ जाएगा। बटे 2 कर देना है, उत्तर आ जाएगा, ठीक। तो करके देखते हैं। तो 400 माइनस 580 बटे 2। अब आप बोलोगे कि 400 में 580 कैसे घटेगा? तो इसमें धनात्मक ऋणात्मक नहीं देखना है। जो बड़ा है उसमें छोटा को घटा देना है, जो बड़ा है उसमें छोटा को घटा देना है, ठीक। ये छोटा हो गया तो इसमें इसको घटा देना है, उत्तर आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया कितना? 180/2, कितना आ गया? 90। तो 90 हो गया खरगोश की संख्या और 110 क्या हो गया? कबूतर की संख्या, ठीक है। फिर से अगला क्वेश्चन फिर इसी में देखते हैं। एक तो
तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, राहुल के घर में कुछ मुर्गियां हैं, मुर्गियां और खरगोश हैं, तो उसके सिर की संख्या क्या दिया है 90। अगर उनके सिर गिने जाए तो 90 और पैर कितना है तो 224। तो कितने मुर्गी और कितने खरगोश हैं यही बताना है, घबराना नहीं है। बहुत शानदार ट्रिक है, पिछला वाला जैसे बताया वैसे ये भी बनेगा। तो अभी कोई भी एग्जाम में आएगा तो बहुत चुटकी से हल कर लोगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं इसको, पहले देख लेते हैं हमको कितना क्या पूछा है, मुर्गी। तो मुर्गी के कितने पैर होते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। तो मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो 2 पैर होते हैं तो 4 का गुना कर देना इसमें सिर में, ठीक है। और किसको माइनस कर देना, पैर को, किसको माइनस कर देना, पैर को, ठीक। और 2 से भाग दे देना, उत्तर आ जाएगा। क्या होगा 360 माइनस 224 बटे 2। ये हो गया हमारा, कितना आ जाएगा इसमें, 10 में 4 घटाएं तो 6, 5 में 2 3 और ये हो गया 1। तो ये हमारा हो गया 68। 2 से भाग देंगे कितना आ गया 68। किसकी संख्या निकल गई, किसकी संख्या निकल गई, तो मुर्गी की संख्या निकल गई। आज पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के जाऊंगा आप सबको, ठीक है। मुर्गी की संख्या निकल गई। और इसमें फिर से देखते हैं आप क्या पूछा है, खरगोश। तो खरगोश को कैसे करेंगे, तो खरगोश की संख्या के लिए 90 है तो 90 टोटल है। तो 90 में 68 घटा देते हैं तो कितना निकल गया 22। तो हमारा क्या हो गया 22 खरगोश हो गया और मुर्गी कितना हो गया 68। 22 खरगोश मुर्गी 68। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आए करना कुछ नहीं है, बस सिर वाले को जितना सिर रहेगा उसको 2 पैर वाला रहे तो 4 से गुना कर देना और जितना पैर रहेगा उसको माइनस कर देना, उसके बाद 2 से भाग दे देना, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगर 4 पैर वाला रहे तो 2 से गुना कर देना सिर को और फिर माइनस कर देना पैर को और 2 से भाग दे देना, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी में फिर से आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं आप। ये तो हो गया हमारा सिर पैर वाला, मुर्गी खरगोश सिर पैर वाला हो गया। अब आगे देखते हैं, इसी में हमारा आ जाएगा गले मिलना, हाथ मिलाना, गले मिलना वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक। गले मिलना, ये हाथ मिलाना, ये वाला आता है, हम फंस जाते हैं। कोई भी एग्जाम में आता है बना नहीं पाते, बहुत चुटकी में बनाओगे अब देखना, ठीक है। ध्यान से देखिए, बहुत चुटकी में बनने वाला है। यहाँ क्या बोल रहा है, यह एक विवाह समारोह में, क्वेश्चन लेते हैं कि एक विवाह समारोह में 40 व्यक्ति हैं, 40 व्यक्ति हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो कुल कितने प्रकार से हाथ मिलाए जाएंगे। इसमें हमको बताना है कि कितने बार हाथ मिलाए जाएंगे, ठीक। मतलब 40 व्यक्ति हैं शादी में, सब व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो फिर सब व्यक्ति मिलाएंगे तो कितने व्यक्ति से हाथ मिलाएं, मतलब कितने प्रकार से मिलेगा हाथ, ठीक। यही बताना है, कुछ नहीं करना है आपको। कितना दिया है 40, कितना दिया है 40। अब एक कम कर देना है, एक कम तो 39, जितना भी दिया रहे उससे एक कम तो 39। और भाग दे देना है किससे, 2 से, और भाग दे देना है किससे, 2 से। काट दो, कितने बार में 20 बार में। अब क्या आ गया ये 78, ठीक। क्या आ गया 78, अच्छा 780, ये 39 दूनी 78 और 0 780, ठीक है। ये 780 आ गया। तो ये कितने प्रकार से हाथ मिलाए जाएंगे, तो 780 प्रकार से। करना कुछ नहीं है, जितना दिया है उतने का एक कम कर देना और 2 से डिवाइड कर देना,
जितना दिया है उसमें से एक कम कर देना और गुना कर देना, दोनों कर 2 से डिवाइड कर देना, उत्तर फटाक से आ जाएगा। ठीक है, चलो देखिए अगला क्वेश्चन इसी में फिर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। अब इसमें पूछ सकता है आपको कि एक क्रिकेट टीम है, एक क्रिकेट टीम में इतने मतलब जैसे मान लो कि आईपीएल हो रहा है, आईपीएल में 8 टीमें हैं, आईपीएल में 8 टीमें हैं। आईपीएल सबका फेवरेट होता है, आप लोग का भी होगा। आईपीएल में 8 टीमें हैं, ठीक है, 8 टीमें हैं, तो प्रत्येक टीम एक दूसरे से मैच खेलती है, प्रत्येक टीम एक दूसरे से मैच खेलती है। तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे ये बताना है हमको। तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे, ठीक। अब कुल कितने मैच खेले जाएंगे, तो कितना टीम है, 8 टीम, ठीक, 8 टीम है। अगर प्रत्येक टीम एक टीम एक से खेलती है, सब 8 टीमें हैं, तो 8 टीम प्रत्येक एक दूसरे से खेलती हैं, तो फिर कितने मैच खेले जाएंगे। तो क्या है 8, एक कम कितना हो गया 7, एक कम कितना हो गया 7, इससे भाग देना है 2 से, 2 चौक 8, 7 चौक 28, कितना आ गया 28। तो क्या करना है, जितना दिया है उसमें से एक कम कर लेना, 2 से भाग दे देना, उत्तर फटाक से आ जाएगा। ठीक है, बहुत चुटकी में हल होगा कोई भी सवाल, ठीक है। अब इससे आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। मजा आ रहा होगा सबको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखें फिर से इसी में। बहुत जल्दी मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, तीनों का भी देखना, ठीक है। देखते हैं फिर से, किसी पार्टी में कुल 31 लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है, फिर से बोल रहे हैं एक दूसरे से हाथ मिलाता है। परंतु एक व्यक्ति किसी से हाथ नहीं मिलाता, किसी से हाथ नहीं मिलाता, तो बताइए कितने प्रकार से हाथ मिलाए जाएंगे। तो बताइए कितने प्रकार से हाथ मिलाए जाएंगे, यही बताना है, कितने प्रकार से हाथ मिलाए जाएंगे। तो कितने प्रकार से हाथ मिलाए जाएंगे, तो इसमें देखते हैं हम, पहले तो देखते हैं कि 31 लोग हैं, 31 लोग हैं, तो कितने लोग हाथ मिला रहे हैं, तो 30 लोग। अब कैसे 30 लोग, तो एक तो नहीं मिला रहे ना किसी से, हो सकता है उस पार्टी में एक बिना बुलाए मेहमान हो, चुपके से जाके घुस गया होगा, इसलिए नहीं मिला रहा होगा वो, है? तो एक नहीं मिला रहा है, तो एक को तो कम करना पड़ेगा हमको, तो एक को कम कर दिए, तो ये कितने लोग हाथ मिला रहे हैं, 30 लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, ठीक है। 30 लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो 29 कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे, 2 15 में कट गया, ठीक। अब 15 और 29 का गुना करेंगे, उत्तर आ जाएगा। तो कितना होगा 15 और 29 का गुना, 435, 15 दिया 45, और इसमें एक कम है तो कम कर दिए 15, तो कितना हो गया 435, आ गया 435। तो ये हमारा क्या हो गया 435, उत्तर हो गया। कितने प्रकार से, तो 435 प्रकार से हाथ मिला जाएंगे, है ना, बहुत सरल, ठीक है। चलो दूसरा देखें फिर से। अब क्या पूछ रहे हैं, अब क्या पूछ रहे हैं, सिक्का वाला। अब देखते हैं, दोनों तो आपको समझ आ गया होगा, मजा आया होगा दोनों को सीखने में, लेकिन अब देखते हैं सिक्का वाला। अब क्या देखते हैं, सिक्का वाला। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आता है, ये आपको फंसा के जाता है, ठीक है। इसको बना नहीं पाते, लेकिन बनता बहुत सरल, चुटकी में बन जाता है। चलो देखते हैं फिर से इसको, क्या बोल रहे हैं, किसी बक्से में कितने सिक्के हैं, 180 सिक्के हैं, कितने कितने रुपए के,
1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे, यही है 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे गए हैं। और क्या दिया है कि उनकी संख्या का अनुपात 2:3:4 है। कितने किसमें दिया है? इसमें उनकी संख्या का अनुपात, मतलब संख्या दिया है, मतलब नंबर दिया है। क्या दिया है? नंबर दिया है। ठीक, नंबर दिया है। क्या दिया है? 2:3:4। किसका दिया है? 1 रुपये का, 50 पैसे का, ठीक, और 25 पैसे का। ये हो गया। अब क्या दिया है? नंबर दिया है। तो इसको हमको क्या करते हैं? प्राइस में बदल लेते हैं। इसको हम प्राइस में बदल लेते हैं, रुपये में बदल लेते हैं। अब रुपये में बदलेंगे तो 1 रुपये का 2 सिक्का, 1 रुपये का 2 सिक्का, तो कितना होगा? 2 रुपया। 1 रुपये का 2 सिक्का तो 2 रुपया। अब 50 पैसे का 3 सिक्का, 50 पैसे का 3 सिक्का तो कितना होगा? 1.5 रुपया। 1.5 होगा ना। 50 पैसे का 3 सिक्का है तो 1.5 और 25 पैसे का 4 सिक्का, तो ये कितना हो जाएगा? 1 रुपया। हो गया। ये हो गया 2 रुपया, ये 1 रुपया, ये 1.5 रुपया। अब क्या दिया है? 180 सिक्के हैं। क्या दिया है? 180 सिक्के हैं। इसके तीनों का योग क्या हो जाएगा? 2, 1.5 और 1, तो ये हो गया 4.5। ये कितना हो गया? 4.5। लेकिन कुल सिक्का क्या दिया है? कुल सिक्का दिया है, ये तो प्राइस हो गया, और कुल सिक्का दिया है 180, तो 180 लिख देते हैं। अब 180 तो 45, अब 4.5 से 180 कितने बार में कटेगा? 4.5 से 180 कितने बार में कटेगा? तो चलो देखते हैं। 180 बटे 4.5। अब 4.5 को हम फ्रैक्शन में बदलें तो ये क्या हो जाएगा? 180 बटे 45 गुना 10/1, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको काटते हैं तो कितने बार में कटा? 4 बार में, तो कितना आ गया? 40 आ गया। 40 क्या आ गया? 180 है तो इसको इसके अनुपात के, प्राइस के अनुपात के योग से भाग दिए तो क्या आ गया? 40 आ गया। अब 40 आ गया तो कितने सिक्के हैं? किसका निकालना है? 50 पैसे का। 50 पैसे का निकालना है, तो 50 पैसे का निकालना है तो 50 पैसा बराबर 40 गुना कितना दिया है? इसमें कितने सिक्के दिए हैं? कितना नंबर दिया है? इसमें अनुपात कितना दिया है? तो 3 दिया है। 3 दिया है तो 3 से कर दो गुना, कितना आ गया? 120 आ गया। तो यही तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है। यही तो जो 120 है, यही तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है। क्या किए कि इसको योग किए और जितना सिक्का दिया उससे भाग दे दिए। जो आया उसको कोई भी अनुपात में गुणा करो, उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अब 50 पैसे का बोला तो 50 पैसे से किए, 1 रुपये का बोलेगा तो 1 रुपया से करेंगे, तो 1 रुपये से करके देखते हैं। 1 रुपये से करके देखते हैं कितना हो जाएगा? 40 गुना 2, 80 सिक्के। 1 रुपये हो गया, 1 रुपये का 80 सिक्का। और 25 पैसे का, 25 पैसे का तो 4 गुना 40, 160 सिक्के किसका हो गया? 25 पैसे का हो गया। 160 सिक्के 25 पैसे का, तो है ना बहुत आसान। देखें और दूसरा, तो चलिए देखते हैं दूसरा फिर से इसमें। ठीक है, आगे फिर से इसी में दूसरा देखते हैं। एक बॉक्स में केवल, एक बॉक्स में केवल ₹1 और 50 पैसे वाले कुल मिलाकर 210 सिक्के, 210 सिक्के हैं। उनके मूल्य का अनुपात, उनके मूल्य का अनुपात 13:11। 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी?
1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या बताना है। क्या बताना है? 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या। अब इसमें क्या दिया है? तो 1 रुपया 50 पैसा वाले कुल मिलाकर सिक्कों की संख्या 210। क्या दिया है? 210। अब इसमें उसका मूल्य का अनुपात दिया है, उसमें नंबर का अनुपात दिया था, ठीक है, संख्या का अनुपात दिया था उसमें, इसमें उसके प्राइस का अनुपात दिया है, रेट का अनुपात दिया है, उसके दिया है। तो रेट क्या दिया है? 13 दिया है और 11 दिया है। किसका किसका? 1 रुपये का, 1 रुपये का और 50 पैसे का, यही दिया है। तो 13 और 11, तो उसमें नंबर दिया तो उसको प्राइस में बदले थे। अब प्राइस में दिया है उसको किस में बदलेंगे? तो नंबर में बदलेंगे। अब प्राइस में दिया है उसको किस में बदल लेंगे? नंबर में बदल लेंगे। अब कैसे नंबर में बदलेंगे? ये 13 रुपया है, तो 1 रुपये का कितना सिक्का होगा? 13 रुपये में, तो 13 ही सिक्का होगा ना। 1 रुपये का 13 ही सिक्का होगा 13 रुपये में। लेकिन ये 11 रुपया है, ये कितना है? 11 रुपया है। तो 11 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो सिंपल सी बात है, जब 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं तो 11 रुपये में 11 दूने 22 सिक्के होंगे। कितने होंगे? 22 सिक्के होंगे। अब इसको हमको जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा? 13 + 22 = 35। और किस में भाग देना है? तो 210 सिक्के टोटल कुल सिक्कों की संख्या से, कुल सिक्कों की संख्या को इससे भाग दे देना है। तो हमारा क्या आ जाएगा? इसको ऐसा लिख देते हैं बराबर 210। ये 35 से कम 35, 35 6 का 210। क्या हो गया? 35 से कम 35, 35 6 का 210 आ गया। तो कितना आया? 6 आया। क्या बताना है? अब 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बताना है। कितना बताना है? 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। तो क्या दिया है? यहाँ 13 दिया है, ठीक, 13 दिया है। तो 13 दिया है, तो 13 गुना क्या कर देते हैं? 6 कर देते हैं। 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 13 गुना 13 है, तो 13 गुना 6 कर देते हैं। तो कितना हो गया? 78 हो गया। ठीक, कितना हो गया? 78 हो गया। तो ये हमारा क्या निकल गया? 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या निकल गया। 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या निकल गया। ठीक है, ये 13 आया, तो 13 को क्या कर दिए? गुना कर दिए। किससे गुना किए? 6 से। 6 हमारा भाग देने से आया, तो 13 को 6 से गुना कर दिए, तो हमारा क्या आ गया? 78 आ गया। यही तो क्या है? यही तो क्या है? 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या है। यही तो क्या है? 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या है। अब इसमें देखिए हम 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, तो कितना हो जाएगा? 210 टोटल सिक्के हैं। अब उसमें 78 तो निकल गया, 78 तो निकल गया। तो कैसे करना है? 78 निकल गया, तो अब देख इसमें घटा के देखते हैं तो कितना आएगा? 10 में 8 घटाए तो 2। अब यहाँ कितना बचा? 1 कैरी लिया तो 0, तो यहाँ से 1 कैरी लिया तो ये हो गया। फिर से 10 में 7 घटाए तो 3, और यहाँ बचेगा 1। ठीक, कितना हो गया? 132। 132 सिक्का किसका हो गया? 50 पैसे वाला। 50 पैसे का 132 सिक्का हो गया। तो अब इसको हमको कैसे निकालना है? अगर इसको तो हम माइनस करके निकाल लिए, लेकिन अगर हमको निकालना है इसको, अब बोल देता कि इस तरीके से निकालना है, तो इसमें आ गया 6। तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, 50 पैसा बराबर, ये हमारे नंबर वाले से गुना करना है। याद रखना, इसमें किससे गुना करना है? नंबर वाले से गुना करना है। प्राइस को नंबर में बदले तो नंबर वाले से गुना करना है। अब नंबर वाले से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितने संख्या बताना है, तो संख्या बताना है तो नंबर वाले से ही करेंगे। तो नंबर वाले से करते हैं, तो 22 गुना 6, तो कितना हो गया? 132। इसमें भी क्या आ गया? 132। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो समझ आया होगा और पसंद आया होगा। मेरे चैनल को वीडियो को जाके सब जल्दी से लाइक कीजिए। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि इसी तरीके का मजेदार वीडियो आपको मिलता रहे। बहुत शानदार ट्रिक से आपको वीडियो मिलता रहे। ठीक है, ये वीडियो मैं यहीं खत्म, इसका लेक्चर यहीं खत्म करता हूँ, ये क्लास। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।